हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों की बोर्ड की डेट शीट फाइनल हो चुकी है। और जैसे कि हमने देखा था कि CUET का भी रजिस्ट्रेशन डेट आने वाली है पास में, और वहीं CUET ने भी कंफर्मेशन दे दी है अपनी एग्ज़ाम की कब कब होगा, और वहीं बोर्ड ने भी दे दी है कंफर्मेशन। तो इसका मतलब तो साफ़ हो चुका है कि अब आपके पास CUET के लिए 1 से 1.5 महीने रह गए, मैंने पहले भी कहा था। और हाँ, दूसरी बात यह है कि बोर्ड के लिए आपको मैं बताऊँ, थोड़ा खेल लिया गया है आपके साथ। क्यों? क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि पहले लैंग्वेज का एक ही पेपर होता था और दूसरा लैंग्वेज का पेपर लास्ट में कहीं होता है। तो 20 फरवरी को हिंदी है, 24 फरवरी को इंग्लिश है। तो आपको बेस्ट चीज़ पता क्या है कि आप 1 जनवरी से तैयारी शुरू कर रहे हैं और 15 फरवरी तक रुकना, ठीक है। 15 फरवरी तक आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और करने के लिए बेस्ट बताऊं कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप सिर्फ हिस्ट्री को दें, और हिस्ट्री के सिलेबस में एक एक चैप्टर आप रोज पकड़िए और रोज उसके टॉप क्वेश्चन कीजिए और उसको नोट्स बनाइए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, 15 जनवरी के बाद 30 जनवरी तक यानी 15 दिन पॉलिटिकल साइंस पकड़ लीजिए, और फिर उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इंग्लिश पर फोकस कीजिए, और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक हिंदी पर फोकस कीजिए। क्योंकि जो भी बच्चे आगे CUET देकर एक अच्छे कॉलेज में टॉप 4 सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो अपने पहले से टॉप 4 सब्जेक्ट बना के चले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाकी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर आओ या उस पर कम फोकस, बट एटलीस्ट आप, मुझे पता है भाई लास्ट मोमेंट पे आते आते मुझे पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कमी होने वाली है, तो मैं उस पर थोड़ा कम भी करूँगा फोकस, ठीक है। क्योंकि मुझे जो टारगेट है मेरा वो है रेगुलर कॉलेज का। सो आपके लिए CUET तो बेस्ट है ही, CUET तो आपको लेकर चलना ही है, बाकी आपको टॉप 4 सब्जेक्ट भी लेकर चलना होता है कि आपको आगे किस में इंटरेस्ट है और क्या करना है। तो बेस्ट ये है कि जनवरी में आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फरवरी मिड तक आप इंग्लिश के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे कि कहाँ से करें, तो हमारी वीडियो चली रही है इस समय, आपने देखा ही होगा, टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 4 क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हर चैप्टर के हम टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इंग्लिश हो, सबके। सो आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली, ठीक है। और उसके अलावा आपको बताऊँ, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इन सब के लिए काफ़ी गैप बीच में मिल रहा है। तो ये तो आप उन गैप में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डेट शीट बता देता हूँ। डेट शीट क्या है, 20 फरवरी को आपका हिंदी का है, ठीक है। 24 फरवरी को इंग्लिश का है, और 2 मार्च को ज्योग्राफी का है, और 13 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का है, 17 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का है, और 20 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस का है, और 29 मार्च को हिस्ट्री का है, और 1 अप्रैल को होम साइंस का है। बट आप देखो कि आपका हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो पॉलिटिकल साइंस के 8 दिन बाद है, यानी 20 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो 29 तारीख को आपका हिस्ट्री है। सो भैया, हिस्ट्री में तो अगर आप यहाँ पे कम भी टाइम दे दोगे ना, तो वहाँ पे 8 दिन काफ़ी है आपके, ठीक है। उस समय कोई बर्डन नहीं होगा, ना इंग्लिश का बर्डन, ना पॉलिटिकल का बर्डन, तो आप हिस्ट्री वहाँ संभाल लोगे, ठीक है। बट अभी आपको बर्डन किस चीज़ का होगा, पहले आते ही हिंदी पकड़ो, इंग्लिश पकड़ो, तो आपको अभी से मैनेज करके चीज़ें चलनी पड़ेगी। अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी आपको मैनेजमेंट में। बच्चे बोलते भैया हमने पूरा सिलेबस कर लिया फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपने मैनेजमेंट नहीं की, टाइम मैनेजमेंट नहीं की, ठीक है। आप पहले मैनेजमेंट पर काम करें, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप वीडियोज़ देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे भी है हम द स्टूडेंट सबके नाम से, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों का बस एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। थैंक यू।